इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व से जो सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेबनान और इजराइल के बीच में हुए सीज फायर के बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने सीधे तौर पर इस युद्ध में एंट्री मारते हुए इजराइल के ठिकानों पर अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों से गंभीर हमला बोल दिया। जी हां, लेबनान की राजधानी बैरूत के आसमान में ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें गरजती हुई दिखाई दी हैं और ये मिसाइलें सीधे उन इलाकों पर गिरी हैं जहां पर इजराइल ने लेबनान के अंदर अपना कब्जा कर रखा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के इस हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के होश उड़ा दिए हैं और आखिर क्यों महाशक्ति अमेरिका इस वक्त ईरान के सामने बुरी तरह से बैकफुट पर आ गया है और ईरान को मटियामेट करने की बजाय खुद नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। भारतीय समय अनुसार रात के लगभग 1:35 पर उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान के करीब 550 से 600 शहरों में एक साथ खतरे के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ और उसकी खतरनाक खुफिया इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इस स्तर का कोई भी बड़ा और घातक हवाई हमला करने की योजना बना रहा है। ईरान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक साथ 240 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया, जिसमें उत्तरी इजराइल का सबसे प्रमुख और औद्योगिक सैन्य इलाका हाइफा सबसे ऊपर था। इसके साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी लेबनान के उन ठिकानों को भी मटियामेट कर दिया है जहां पर इजरायली सेना जमीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी और हिजबुल्लाह को लगातार कमजोर कर रही थी। इस हमले से ये साफ हो गया है कि ईरान अब छुपकर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट फुट पर भी अब लड़ने के लिए तैयार है और इजराइल को कड़ा जवाब, वो मुंह तोड़ जवाब अब देगा। राजनीतिक और सैन्य जानकारों का मानना यह भी है कि ईरान का यह हमला कोई अचानक उठाया हुआ कदम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्रतिशोध है। कुछ ही दिनों पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। ईरान ने इस मिसाइल हमले को सीधे तौर पर उसी का बदला करार दिया है। अगर हम ईरान की प्रॉक्सी ताकतों की बात कर लें तो चाहे वो यमन के हूती हों या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह हो, ये सभी शिया समुदाय से आते हैं और ईरान भी खुद को शिया जगत का लीडर मानता है। तो ऐसे में इजराइल पिछले कई महीनों से जो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लेकर उस पर लगातार चक्रव्यूह में कसने की कोशिश कर रहा था, घातक प्रहार कर रहा था, जिससे हिजबुल्लाह बैकफुट पर तो जरूर था। तो ऐसे में हिजबुल्लाह के ऊपर से इजरायली सेना के इस भारी दबाव और प्रेशर को कम करने के लिए अब ईरान ने खुद आगे बढ़कर इजराइल के सीने पर जो मिसाइलें दागी हैं, इसे ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम अपने प्रॉक्सी ग्रुप के भी साथ हैं, ताकि हिजबुल्लाह को इस जंग में फिर से खड़ा होने का एक मौका मिल सके। इस विनाशकारी मिसाइल हमले के बाद में इजराइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आ गया है, क्योंकि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा मुख्य विपक्षी नेता ने बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा हमला बोलते हुए उसे सवाल पूछ लिया है कि क्या प्रधानमंत्री ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या इस हमले का कोई करारा जवाब नहीं दिया जाएगा? लेकिन इसी बीच अमेरिकी सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने इससे भी ज्यादा सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर एक बेहद गोपनीय और लंबी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार मिडिल ईस्ट में शांति समझौते और बातचीत की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ लहजे में समझाते हुए कह दिया है कि इजराइल कम से कम कुछ दिनों के लिए कोई भी पलटवार ना करे, कोई भी योजना ना बनाए, कोई भी एयर स्ट्राइक ना करे। अमेरिकी कूटनीति इस वक्त इजराइल को शांत कराने में सबसे ज्यादा जो है वो रोल निभा रही हैं, क्योंकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि ईरान के साथ में वो कोई बड़ी डील कर सकते हैं, वो भी बातचीत के माध्यम से। लेकिन इजराइल में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं और ऐसे में नेतन्याहू के लिए चुप बैठना अपनी राजनीतिक आत्महत्या जैसा साबित होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, वो इस बार इतना लाचार और बैकफुट पर क्यों नजर आ रहा है? आखिर क्यों ट्रंप ईरान को मल्टीमेट करने की धमकी देने के बजाय नेतन्याहू से ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब कोई भी पलटवार मत करना?
दरअसल आपको बताएं कि अमेरिका के इस कदर बैकफुट पर आने की 5 सबसे बड़ी वजह हैं जो उसको मजबूर कर रही हैं ताकि कूटनीति के जरिए से इसका हल निकाला जा सके। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल मंदेब स्ट्रेट का ब्लॉक होने का खतरा, जहां से दुनिया का अधिकांश तेल व्यापार होकर गुजरता है। एक ईरान ने कब्जा कर रखा है और दूसरे में हूथियों का कब्जा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है राजनीतिक समीकरण, क्योंकि इसी साल नवंबर के अंत में अमेरिका में भी चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में, मध्य अवधि चुनावों में यानी कि जाना है, तो किसी भी कीमत पर अमेरिकी जनता को युद्ध की आग से बचाना होगा। अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट से राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध के किसी भी नए कांड के लिए इजाजत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप संग्राम के ऊपर संवाद को अब तरजीह दे रहे हैं। ईरान के इस आक्रामक कदम के बाद में अब पूरे मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस यानी कि हवाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट भी मंडराने लगा है। आने वाले कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि क्या कतर, कुवैत, दोहा, बहरीन और यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों के हवाई मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे या फिर नहीं। इसराइल का मुख्य जो बगेरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अब तक चालू था, उस पर भी ताला लटकने की नौबत आ चुकी है। इतिहास गवाह है कि इसराइल पर जब भी कोई छोटा सा भी हमला हुआ है तो फिर उसने दुश्मन को घर में घुसकर मारा है, पलटवार किया है। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के कड़े दबाव में आकर इसराइल को चुपचाप बैठना पड़ रहा है और वो पलटवार करने की स्थिति में भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की शांति के दावों के बीच में ईरान का यह सीधा हमला अमेरिका की साख पर भी एक बहुत बड़ा हमला साबित हो रहा है, क्योंकि ये हमला किसी खाड़ी देश पर नहीं हुआ है बल्कि सीधे अमेरिका के सबसे सगे दोस्त इसराइल की धरती पर हुआ है। अगर स्थिति ये बनी हुई है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने शांति समझौते की उम्मीदों को पूरी तरह से धुआं कर दिया है। ईरान के इस बेहद आक्रामक और हैरान कर देने वाले मिसाइल अटैक पर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बैकफुट वाले स्टैंड पर, और क्या इसराइल आने वाले दिनों में इसका भयंकर बदला लेगा या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।